हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में है रिएक्शन विथ मेटल्स, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन। चार प्रॉपर्टीज है। पहला रिएक्शन विथ मेटल, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा डिहाइड्रेशन रिएक्शन और चौथा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। ये हम एल्कोहल की प्रॉपर्टीज है, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिएक्शन विथ मेटल, है ना। एल्कोहल क्या है? एसिड है। अब जैसे एसिड है, HCl एसिड है और सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तब कहता है जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका मतलब ये एसिड हो गया, आप पढ़े हैं HCl इज एसिड, हमेशा पढ़े H2SO4 एसिड, एसिटिक एसिड। इसी प्रकार यहाँ पर हम पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल एसिड है, तो एल्कोहल एसिड क्यों है? एसिड की पहचान है कि जो H प्लस देगा वो एसिड कहलाएगा। इसे देखो CH3 और OH है, यही एल्कोहल है। OH ग्रुप एल्कोहल को बताता है। यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये हो गया O- और H प्लस बाहर निकल गया। तो जब H प्लस बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो ये एसिड हुआ। इसी प्रकार देखिए फिनॉल है, बेंजीन रिंग में OH लग जाएगा, बेंजीन रिंग में OH लगेगा तो फिनॉल कहलाएगा। फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, क्यों खींचा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वही खींचता है ना। तो ये खींच लिया तो क्या बना? देखिए बन गया बेंजीन में O- आ गया, फिनॉक्साइड आया, H प्लस निकल गया, ये भी एसिड है ना। आप समझिए कि एल्कोहल 3 टाइप्स का है, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों उसको एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं? अब तब समझो इसके पहले कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम समझो ना। देखो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो क्या कहलाएगा? इसको हम 3 डिग्री कार्बन। लेकिन एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इधर से भी इधर से, तो क्या कहलाइए? 2 डिग्री कार्बन। लेकिन एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो क्या कहलाएगा? इसको 1 डिग्री कार्बन। समझे? एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से 2 डिग्री और एक कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए एल्कोहल के केस में देखिए ये CH3 है और ये CH3 है और यहाँ OH है, ये एल्कोहल है और ये 3 डिग्री कार्बन है। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है OH तो 3 डिग्री एल्कोहल हुआ। अब ये देखिए एल्कोहल है, ये है 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से एल्कोहल अटैच है तो क्या कहलाएगा? ये 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से। और ये एल्कोहल है, देखिए ये है, ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि 1 डिग्री से अटैच है ये, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। तो 3 टाइप एल्कोहल हुआ, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। और एल्कोहल मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए CH3 CH2 OH, ये एल्कोहल है। रिएक्शन किया सोडियम मेटल से तो क्या किया? सोडियम ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन जाएगा? CH3 और CH2ONA बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो सोडियम के साथ ये 2 कार्बन से इथाइल कहते हैं, तो ये हो गया सोडियम ऑक्सीजन है, किसका नाम है? सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड, ये बन गया साल्ट और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। यानी एल्कोहल जब भी रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो बनेगा साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आएगा कि अब जो बच्चे इस साल दे रहे हैं नीट का पेपर या दे रहे हैं जेई का पेपर, तो उसको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, 3 एल्कोहल दे देगा और तीनों एल्कोहल में पूछेगा कि सोडियम किस एल्कोहल से फास्ट रिएक्शन करेगा। देखिए लिखे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम फास्टेस्ट? क्या है? कौन सा एल्कोहल सोडियम के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा? देखिए चॉइस नंबर 1 ये एल्कोहल है, किससे रिएक्शन कराएगा हमको? सोडियम से। चॉइस नंबर 2 ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है।
और ये है 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये है 0 डिग्री एल्कोहल। फोर्थ में है 0 डिग्री एल्कोहल। और क्वेश्चन क्या है कि सोडियम के साथ ये चारों में से 1 2 3 4 फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। तो बहुत सारे बच्चे कुछ चॉइस देंगे, बहुत सारे बच्चे कुछ चॉइस देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसको ये नहीं पता है कि कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। जो एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वही फास्ट रिएक्शन करेगा। यानी एसिडिक होने के लिए जो सबसे ज्यादा H+ आयन दे, जो सबसे ज्यादा H+ आयन देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए इस एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 3 मिथाइल ग्रुप से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा। तो इसका मतलब H+ तो निकलेगा, लेकिन इससे H+ बहुत ही कम निकलेगा। और इस ऑक्सीजन को 2 ओर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप से, तो यहां से H निकलेगा, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा निकलेगा। और इस ऑक्सीजन को 2 कार्बन के साथ एक ही लाइन में इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो क्या होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। लेकिन इसमें से इस ऑक्सीजन को केवल एक ही मिथाइल ग्रुप दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो H+ बहुत ही ज्यादा निकलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट ये करेगा फोर्थ से, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, और तब इसका चॉइस हो गया ये। देखिए कितना सिंपल हो गया। लेकिन कब ये, जब आपको इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बारे में मालूम नहीं हुआ तो दिक्कत होगी आपको। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पढ़ना था, 11वीं क्लास में पढ़ना था, आपने पढ़े नहीं। फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट का एक टॉपिक्स है जो मैं डील कर दूंगा, तो आप इसको समझे आज। तो देखिए, यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा बनना या किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक्स में अच्छा बनना है, तो आपको 3 चीजों को ध्यान रखना। पहला, एक अच्छे मेंटोर को ढूंढिए जो आपको बहुत अच्छा से समझाता होगा, और दूसरा, वो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे बार बार प्रैक्टिस के लिए। पहला, आपको गुड मेंटोर ढूंढिए। दूसरा, ऐसे मेंटोर के जो आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार इंस्पायर करे, बार बार प्रैक्टिस करे। और तीसरा, आपको वो काम लगातार कराए। और चौथा, आपको एक क्वेश्चन बताएं तो आप 10 क्वेश्चन का आंसर खुद तैयार कर ले। यानी यदि आप 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे हमने देखे कि रिएक्शन विथ मेटल में इससे 3 क्वेश्चन पैदा हुआ। पहला कि रिएक्शन विथ मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बने, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। दूसरा, कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। और तीसरा, मोस्ट फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। तो कब समझे आपने, जब उसको आपने इतनी तरह से एनालिसिस किए। जब तक आप एनालिसिस करके नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, दिमाग को पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए आप दिमाग को एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको नंबर आएगा और बहुत ही इजी आप पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए, जो हम पढ़ाते हैं उसको देखते रहिए।